डिक्टेशन संकलन 23, 24 और 25, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। विराम। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। विराम। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। विराम। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। विराम। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। विराम। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। विराम। पैरा। सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। विराम। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। विराम। जहां तक मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। विराम। यहां पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। विराम। पैरा। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। विराम। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। विराम। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। विराम। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। विराम। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए। विराम। पैरा। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। विराम। पैरा। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यवहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मास्को जाने वाला है। विराम। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहां प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। विराम। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। विराम। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। विराम। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस
संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मास्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विराम। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। विराम। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। विराम। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है, बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए है, और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। विराम। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विराम। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। विराम पैरा। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं, एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। विराम। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। विराम। इससे दोनों देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है। विराम पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूं वह यह है कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है। विराम। अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है, उसमें से जो अपराधी मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी आरोपी फरार हो जाते हैं। विराम। कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। विराम। शिकायतकर्ता, पीड़ित परिवार बाकी फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गुजारिश करता है। विराम। लेकिन बचे रह गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। विराम। पूरा परिवार भय निर्मित वातावरण में रहता है। विराम। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर फरार अपराधी पीड़ित परिवार के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। विराम। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे गंभीर किस्म के मामलों में उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। विराम पैरा। प्रकरण में विवेचना से स्पष्ट हुआ कि फरियादी अनुसूचित जाति की है, गांव में सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए गई थी। विराम। उसे ठंड लग रही थी, इसलिए गर्म कपड़ा लेने घर का बताकर मेले से चली गई थी। दूसरे दिन नहर के पास मृत शरीर मिला हुआ पाया गया। विराम पैरा। प्रकरण के अन्य आरोपियों की घटना दिनांक से निरंतर तलाश की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, किंतु आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विराम। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। विराम पैरा। यह कहना सही नहीं है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले
बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है और भय का वातावरण व्याप्त है। बल्कि सही यह है कि पुलिस प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का जनता में रोष एवं आक्रोश नहीं है। विराम। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ समुचित और वैधानिक कार्यवाही कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।